Today's topic is recombinant DNA technology. The rDNA techniques was first proposed by Peter Lowen. It is used for agriculture, genetic and medical, etc. Recombinant DNA, molecule of DNA from two different species that are inserted into host organism to produce new genetic combinations that are of value to science, medicine, agriculture and industry. Molecule of DNA from two different species. दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और वो दैट आर इंसर्ट इनटू हॉस्ट ऑर्गेनिज्म, उसको हॉस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाता है और टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और प्रोड्यूस करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट आर ऑफ वैल्यू टू साइंस, मेडिकल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. इट इज़ यूजेस साइंस, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर, इसमें सबका यूज़ होता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लिक एसिड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड. द मैक्सिमम कंटेन जेनेटिक इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड सम्स आर कंटेन इन द फॉर्म ऑफ आरएनए. Process of recombinant DNA technology. Step 1. Isolation of genetic material. The first and easiest step is recombinant DNA technology is to isolate the desired DNA. ये आइसोलेट करता है डिजायर डीएनए को इन इट्स प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म मीन्स जैसे डीएनए प्रोटीन के साथ होता है, डीएनए आरएनए के साथ होता है. जैसे प्रोटीन और आरएनए को रिमूव करने के लिए डीएनए से कुछ एंजाइम का यूज़ होता है, जैसे आरएनए को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ होता है, उसका नाम है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम. इससे क्या होता है, डीएनए प्योर फॉर्म में आता है. सेकेंड स्टेप, कटिंग द जीन एट अ रिकॉग्नाइज्ड साइट. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इट इज़ यूज फॉर कट एंड जॉइनिंग. यह एंजाइम कट और जॉइन के लिए यूज़ होता है एंड प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइन द लोकेशन एट विच द डिजायर इज इंसर्ट इनटू द वेक्टर जीनोम. और ये स्पेसिफिक जगह से कट और जॉइन भी कर सकता है. द रिएक्शन आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. और इस प्रोसेस को हम एग्रोजेल इलेक्ट्रोप्रोसेस में करते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रोसेस हम एग्रोजेल इलेक्ट्रोप्रोसेस में करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए है वो नेगेटिव साइड की तरफ फास्टली फ्लो होता है और नेगेटिव साइड से वो पॉजिटिव साइड पे फ्लो होता है. जैसे कि इसमें डीएनए हैवी वेट्स के हो सकते हैं. हैवी वाले वेट स्लोली फ्लो होते हैं और लो वाले वेट फास्टली फ्लो होते हैं. इससे क्या बैंड्स और फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं. फिर ये बैंड्स एंड फ्रैगमेंट फर्दर के प्रोसेस में जाते हैं, जहाँ पीसीआर में जाते हैं स्टेप 3 में. और यहाँ पे इसकी कॉपी होती है बहुत सारी, 1000 to million में. इट इज़ अ स्टेप 3, इम्प्लीफाई द जीन्स कॉपी थ्रू पॉलीमर चेन रिएक्शंस. पीसीआर से इट इज़ अ प्रोसेस टू इम्प्लीफाई अ सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए इनटू 1000 to millions ऑफ कॉपी वंस द प्रॉपर जीन ऑफ इंसर्ट हैज़ कट यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो कट किए हुए फ्रैगमेंट्स है उसको कॉपी करता है थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस कॉपीज में. स्टेप 4, लाइगेशन ऑफ डीएनए. इन दिस स्टेप्स ऑफ लाइगेशन, जॉइनिंग ऑफ टू स्पीसीज अ कट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए एंड द वेक्टर टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेस. जो ई कोलाई का वेक्टर है और डीएनए को एक कंबाइन करने के लिए हम एक एंजाइम का यूज़ करते हैं और एक एंजाइम डीएनए लाइगेस का यूज़ करते हैं. और आखिरी स्टेप है 5th स्टेप, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट. इन दिस स्टेप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इन अ रिसिप्ट होस्ट सेल. द प्रोसेस इज टर्म एज ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं इसको. वंस आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल इज गेट मल्टीपल एंड expressed in the form of the manufactured protein under optimal conditions. इसके बाद क्या होता है, डीएनए लाइगेस प्रोसेस के बाद ये होस्ट सेल में जाते हैं. यहाँ पे उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती है. जो डीएनए हम इसको एक डायग्रामेटिकली देखते हैं. डोनर डीएनए मीन्स ह्यूमन बींग का डीएनए, और वेक्टर डीएनए में ई कोलाई का डीएनए. ई कोलाई से हम वेक्टर लेते हैं और डोनर डीएनए से पहले डोनर डीएनए को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. फर्स्ट स्टेप सबको याद होंगी कि प्यूरिफाई करते हैं. यहाँ से प्रोटीन आरएनए की रिमूव करते हैं. फिर इसको क्या करते हैं,
कट करते, देखो छोटे छोटे पीस बने दोनों डीएनए के, और वेक्टर को भी क्या करते, कट करते, फिर दोनों को कंबाइन करते। कंबाइन किससे करते, पढ़ा था, डीएनए लाइगेज से। फिर ये जो बनता है दोनों को मिला के ये मॉलिक्यूल, इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। फिर ये क्या, यहाँ से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फिर हॉस्ट सेल के लिए जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र प्रोसेस कहते हैं। फिर वहाँ से वो मल्टीपल्स, फिर लिखा है नीचे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेटेड होता है एंड सेल क्या उसके डिवाइड होते हैं। थैंक यू सो मच।